हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अंजना सी परिहार। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत जेंडर समानता और महिला अधिकार अध्याय से कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। प्रश्न है, महिलाओं का राजनीतिक अधिकार के लिए संघर्ष। भारत में महिलाएं कुल जनसंख्या की लगभग आधी हैं। क्या उनकी भागीदारी बराबर की है? क्या कोई लोकतंत्र आधी जनता यानी महिलाओं की भागीदारी के बिना सफल हो सकता है? आइए इन प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। दुनिया के अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में महिलाओं को इन अधिकारों को हासिल करने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा लगातार कई अधिकारों की मांग की। महिलाओं ने अपने मताधिकार के लिए बार बार मांग उठाई और अंतर्राष्ट्रीय वयस्क मताधिकार आंदोलन के साथ भी जुड़ गईं। सन 1913 में बुडापेस्ट, जो यूरोप महाद्वीप में है, होने वाले वयस्क मताधिकार गठबंधन सम्मेलन में कुमुदनी मिश्रा को भारतीय महिला प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया। सन 1917 में जब प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा हो रही थी तो महिलाओं ने अपनी मांगों के संबंध में कहा कि उन्हें शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलनी चाहिए। सन 1921 में पहली बार मद्रास विधानसभा ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया और सन 1935 के अधिनियम में महिलाओं के लिए विधानसभा में अलग से सीटों का आरक्षण किया गया। सभी महिलाओं को वयस्क मताधिकार भारत का संविधान बनने पर ही मिल पाया। स्वतंत्रता के बाद जैसे जैसे महिलाएं संगठन मजबूत होने लगे, महिलाएं केवल अपने निजी जीवन से जुड़े अधिकारों जैसे शिक्षा, नौकरी, व्यक्तिगत सुरक्षा व दहेज से मुक्ति, संपत्ति में भागीदारी आदि अधिकारों से आगे बढ़कर राजनीतिक संस्थाओं में अधिक भागीदारी की मांग करने लगीं। पुत्र और पुत्री को पिता की संपत्ति में समान अधिकार है। यह कानून 1956 में बन गया। इस कानून को बनाने के लिए कानून के समर्थकों को बहुत संघर्ष करना पड़ा। पुराने रीति रिवाजों को मानने वालों ने इसे परिवार को बांटने वाला कानून बताया। इसका समर्थन करने वालों ने न्याय तथा समानता जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर इसके पक्ष में जोर दिया। सन 1956 में इस कानून में कई कमियां थीं, जिसे दूर करने के लिए सन 2005 में इस कानून को और भी सशक्त बनाया गया। महिलाओं का मानना है कि यदि उन्हें राजनीतिक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व मिले तो वे अपने जीवन से जुड़े विषयों पर जनमत और कानून बनवा पाएंगी और अपने विषय में व्यक्तिगत तथा राजनीतिक निर्णय आसानी से ले पाएंगी। भारत ने सन 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को स्थानीय प्रशासन के निकायों जैसे ग्राम, जनपद व जिला पंचायत, नगर पालिका और नगर निगमों में 33% सीटों पर आरक्षण दिया गया था। वर्तमान में कई राज्यों में यह आरक्षण 50% हो गया है। संविधान के 81वें संशोधन द्वारा महिलाओं के लिए संसद में 33% आरक्षण के विधेयक को प्रस्तावित किया गया, लेकिन आज तक यह विधेयक संसद में पारित नहीं हो पाया है। सभी राजनीतिक दल 33% आरक्षण पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हैं, परंतु विभिन्न कारणों से राजनीतिक दलों में इस विषय के स्वरूप पर सहमति नहीं बन पा रही है। धन्यवाद बच्चों।